नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं मेष राशि का 2023 का वार्षिक भविष्यफल। और इस भविष्यफल को हमने कई कैटेगरीज में बांटा है। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। तो मेष राशि का पॉजिटिव क्या आपको मिलने वाला है। अब इसमें भी हमने सेगमेंट्स बनाए हैं। तो हमारा पहला सेगमेंट की बात करते हैं। जनवरी से और अप्रैल के बीच में जब बृहस्पति आपकी राशि से 12वें स्थान में रहेगा और शनि 17 जनवरी को एकादश भाव में आ जाएगा। अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, तो इस दौरान में आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप उनका ठीक से उपयोग कर पाएंगे तो निस्संदेह बहुत लाभ होगा। लेकिन इन अपॉर्चुनिटी के साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं। यदि जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उसके साथ चुनौतियां भी हैं, और अगर आप उनका समय रहते दोहन ना कर पाएँ, एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ, एक्सप्लोर ना कर पाएँ, तो फिर आप ऐसा मान लीजिए अवसर होंगे लेकिन किसी कारण से लाभ ना ले पाएंगे। ऐसी अवस्था में मित्र शुभचिंतकों के साथ वार्तालाप करें, राय मशवरा करें, उससे आपको लाभ होगा। मई से अगस्त का जो 2023 का दौरान है, हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करें, वहाँ पर बृहस्पति आपकी राशि में ऑलरेडी आ चुका होगा, यानी मेष में। बाकी ग्रह अच्छे हैं ही, तो यहाँ पर आगे बढ़ने की बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो भी प्रोजेक्ट्स आप हाथ में लेंगे, आप देखेंगे कि उनमें एक गतिशीलता है, वो आसानी से सारे कार्य बनने लगेंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी अकस्मात, उसमें भी आपको काफ़ी लाभ होगा। और इसी दौरान कुछ यात्राओं का सिलसिला बनेगा, जो देश की भी हो सकती हैं, विदेश की भी हो सकती हैं। ये यात्राएं काफ़ी व्यापक स्तर पर होंगी और इनसे एक तो आर्थिक सुधार होगा और दूसरा आपका जो दायरा है उसमें बहुत वृद्धि होगी। मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा और आपकी जो इज़्ज़त है उसमें भी वृद्धि होगी। ख़ास बात यह भी है, इस दौरान जो संबंध बनेंगे वो बड़े पुख्ता बनेंगे, जिनका लाभ आगे चलकर भी आपको मिलता रहेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। घर में ज़मीन जायदाद खरीदने का, वाहन खरीदने का योग बना हुआ है, रेनोवेशन कर सकते हैं। तो एक ऐसा माहौल जहाँ पर कि जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो आदमी को बहुत सारी चीज़ें करने का मन होता है, व्यापार अच्छा होता है, नौकरी अच्छी होती है, तो वहाँ पर वो कहता है कि अब चूँकि सब पॉजिटिविटी है तो उसमें स्थितियाँ ऑटोमेटिकली बहुत सारे हम चेंजेस भी करना चाहते हैं, उसमें आपको मनोकूल चेंजेस करने के अवसर भी मिलेंगे। सितंबर से लेकर दिसंबर तक के माह भी अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ नवंबर का महीना है थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, वहाँ कुछ दिक्कत होगी। लेकिन जहाँ तक हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो इस वर्ष में पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी है। अब थोड़ी बात नेगेटिव की हो जाए। इधर पहले 4 महीने में जनवरी से लेकर अप्रैल तक जब बृहस्पति आपकी राशि से 12वें स्थान में रहेगा, तो वहाँ पर नौकरी व्यवसाय में कुछ नेगेटिविटी झेलनी पड़ सकती है और उसका ध्यान रखें। अगर अपनी योग्यता का परिचय देंगे, समय रहते स्थितियों को, नज़ाकत को समझेंगे, तो स्थितियों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। मई से अगस्त के महीने नेगेटिव की दृष्टि से अच्छे हैं। वहाँ पर नेगेटिविटी होगी भी तो मैनेजेबल है, और जब भी कोई समस्या मैनेजेबल होती है तो उस समय जो समस्या आती है तब तो घबराहट होती है, लेकिन जैसे ही उसका सोल्यूशन मिलता है तो फिर हम सब समझते हैं कि समस्या है नहीं। तो कुल मिला के नेगेटिविटी का प्रभाव पॉजिटिविटी से कम रहेगा। फिर भी जून और दिसंबर के महीने थोड़े नाजुक हैं। दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है और यहाँ पर आपस में मनमुटाव भी हो सकता है, छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। इसका ध्यान रखना चाहिए और इससे बचना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं नौकरी व्यवसाय की। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम जनवरी से अप्रैल तक की बात करें तो स्थितियाँ मोरलेस आपके पक्ष में हैं, और नौकरी में भी और व्यवसाय में भी आगे बढ़ने के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिक्कतें भी आएंगी। और नौकरी में तो कभी बोलते हैं टांग खिंचाई हो जाती है, या जो अपने ही लोग हैं वो उतना साथ नहीं देते, मुँह पर साथ देते हैं, पीछे से चुगली भी करते हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ आएंगी, उनको हैंडल करना पड़ेगा।
जितना समय रहते हैंडल करेंगे उतनी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, वरना थोड़ा असुविधा हो सकती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य में। लेकिन जैसे ही हम मई से अगस्त तक चलते हैं, वहाँ पर नौकरी में बढ़ोतरी, प्रमोशन हो सकता है। अगर स्विच ओवर की तलाश में है तो स्विच ओवर होगा। और व्यापार में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, किसी नए एरिया में जा सकते हैं। और अगर आप विदेश में जाके कुछ करना चाहते हैं या किसी और शहर में अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अनुकूलन का वातावरण देखने को मिलेगा। इस दौरान मई और जून के महीने थोड़े से नाजुक हैं, वहाँ पर अपनी गति में थोड़ा अंकुश स्वयं ही लगाना चाहिए। और आसपास जो बिखराव हो तो ध्यान रखना चाहिए कि कौन लोग हमारे साथ के हैं, कौन लोग हमारे साथ के नहीं हैं। और जहाँ एक्सपेंशन की बात है तो ये भी देखना चाहिए कि कौन से एरिया में है हम एक्सपेंशन, आंख बंद करके तो नहीं करें, बल्कि अगर उसकी जांच पड़ताल पूरी होगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आवेग में कर देंगे तो ये जून और मई के महीने जो हैं वो चिंता का विषय भी हो सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक की बात करें नौकरी व्यवसाय के लिए तो यह एक अच्छा समय है, स्विच ओवर के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यवसाय में अनुकूल स्थितियाँ बनेगी, नए लोगों से संबंध बनेंगे, नई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई नया काम शुरुआत कर सकते हैं। तो व्यापार में एक माहौल ऐसा बनेगा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा और धन का आवागमन बेहतर हो जाएगा। और कार्यवर्ष यात्राएं होंगी, जो यात्राएं काफ़ी लाभदायक भी रहेंगी। बीच बीच में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन वो मैनेजेबल हैं, इसलिए हम उनका जिक्र ज़्यादा नहीं कर रहे। लेकिन कुल मिला के व्यवसाय, नौकरी, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है। लव लाइफ की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है, लेकिन शुरू के जो 3-4 महीने हैं जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, वहाँ पर आपका जो लव इंटरेस्ट है या पत्नी है, पति है, उसके साथ बीच बीच में किसी मुद्दों पर बिना बात के मन मुटाव हो सकता है, अलगाव की स्थिति बन सकती है। कोशिश कीजिएगा कि छोटी समस्या को बहुत ज़्यादा तूल ना दिया जाए। जब हम उसको बहुत तूल दे देते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब हम उसका नियंत्रण नहीं कर पाते। कई बार बहुत छोटे मसले होते हैं, और शादी विवाह हमने देखा बहुत बड़े मसले नहीं होते। पसंद नापसंद, एक की पसंद दूसरे की नापसंद, इसी पर एक अच्छा खासा मुद्दा खड़ा हो जाता है। निकलता कुछ भी नहीं है, और लेकिन उस दौरान में एक तनाव का वातावरण बनता है। उसे अवॉइड करना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। अगर आप लव लाइफ में हैं, किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं तो इन महीनों में ध्यान रखिएगा और यह प्रपोज़ करते वक्त बहुत सावधानी से पेश आइएगा। ऐसा कुछ ना कर दें कि आप प्रपोज़ करें और दूसरा रिजेक्ट कर दें। मई के बाद जो लोग विवाह की दहलीज पर खड़े हुए हैं, दस्तक दे रहे हैं, उनको विवाह होगा। और अगर इस दौरान मई के बाद आप प्रपोज़ करते हैं तो आपकी बात बनेगी। लिव इन वालों के लिए बहुत अच्छा है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी समय अच्छा है। और यहाँ पर एक टुगेदरनेस भी देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ यात्राएं कर सकते हैं और अपने को व्यक्त कर सकते हैं। और अगर जीवन साथी अच्छा मिले तो वहाँ से आदमी की जो क्रिएशन है उसमें कई तरह के चांद लग जाते हैं या बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्रिएशन के लिए एक सपोर्ट लव का हर आदमी के लिए बहुत उम्दा रहता है। आपके लिए ऐसा योग बना हुआ, इसका अवश्य लाभ होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई कंपटीशन का दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ख़ास करके जो पहले 3-4 महीने हैं उसमें तो आपको बराबर से मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत से चूकेंगे या ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो फिर आपको जैसे रिज़ल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, तो बाद में पश्चाताप हो सकता है। लेकिन अगर मई के बाद कोई किसी कंपटीशन में जाते हैं या एग्ज़ाम में जाते हैं या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ओपनिंग हो रही है जॉब्स की, उसमें आपके जॉब के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए इस साल। इसी तरह नवंबर दिसंबर के महीने हैं, अगर वहाँ का कंपटीशन हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसको फिर हल्के में ना लें, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे कुल मिला के ये वर्ष अच्छा है। यहाँ पर आदमी अपने गंतव्य पर तक आसानी से पहुँच जाता है। हेल्थ की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा है, लेकिन कुछ महीने हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे मई, जून और दिसंबर, ये महीने ऐसे इनका ध्यान रखना चाहिए। बाकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमारा एक अनुभव है, हेल्थ जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। और कोरोना में
2 साल कोरोना में पूरी दुनिया में ये मालूम पड़ा कि डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। हो सकता है डॉक्टर के पास इलाज ही ना हो, तो हेल्थ इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छा करता है तो फिर वो बच जाता है। मुझे 2 बार कोरोना हुआ। मैं योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो मेरी ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं हुआ। तो ऐसा कईयों को दिखाए, और मुझसे कम उम्र के लोग बेचारे निकल गए, शायद वो हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं देते थे। तो मेरा ऐसा मानना है ध्यान देना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। और हमारी शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि यह वर्ष आपका बहुत शुभ हो, और जो भी आप पिछले वर्षों में प्राप्त नहीं कर पाए कोरोना के दौरान, उसे प्राप्त करें। तो हमको इस बात को जानकर बड़ी खुशी हुई, और पूरी कर्मठता के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत आपको नए वर्ष की बधाई भी। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।